एपिसोड के शुरू में इंसेक्ट किन्नन को घेर लेता है और उसे अटैक करने के लिए तेजी से आते ही जाते हैं। तभी किन्नन सोचता है कि इन इंसेक्ट का डिफेंस तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैंने अपने शॉट से बस 8 को ही मार पाया इतना मुश्किल से। फिर वो कहता है नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इंसेक्ट मुझे जिंदा ही खा जाएगा, मुझे कुछ तो करना होगा इन्हें चकमा देने के लिए। तभी किन्नन आइस ऑफ द डिवाइन बैटल स्पिरिट से देखता है और कहता है इतना सारा। फिर वो 100 स्टेप स्वारिंग सेवर को यूज करता है और शॉट सीधा इंसेक्ट के ओर जाने लगता है, जो कि आप देख सकते हो, और इंसेक्ट को हिट भी होता है, जो कि आप देख ही सकते हो। और क्या दिवाली के पटाखे फोड़ने लगते हैं और इसे याद आया कि आप सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन खैर तभी इंसेक्ट झुंड इतना सारा है कि बाकी सारे फिर से किन्नन के पास आते हैं पीछे पीछे, जहां किन्नन मिस्टिकल 8 स्टेप्स को यूज करता है भागने के लिए और एक इंसेक्ट किन्नन के सामने से अटैक करता है और फिर किन्नन को चोट भी लगता है और मुंह से ब्लड भी निकल आते हैं। फिर भी वो भागने लगता है। फिर किन्नन परेशान होकर कहता है कि डैम बेस्ट अब मरो और हमला करता है। फिर किन्नन कहता है कि रुको, मैं कोई फायर एट्रीब्यूट मार्शल स्किल नहीं जानता। फिर इंसेक्ट किन्नन के ओर आने लगते हैं। तभी हमें किन्नन का अलग ही रूप देखने को मिलता है, आई मीन डर और गुस्सा एक साथ, वो भी कमाल का। और फिर सोचता है कि मुझे अभी उनसे दूर रहना चाहिए। फिर किन्नन मिस्टिकल 8 स्टेप से भागने लगता है और सोचता है कि इन आइस आर्मर एंशिएंट इंसेक्ट की एक ही वीकनेस है कि वो है फायर से डरते हैं। सो वो सोचता है कि बिना फायर एट्रीब्यूट और करंट स्ट्रेंथ से तो वो उनसे लड़ नहीं सकता, तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसे कुछ आइडिया आता है, तो वो कहता है कि मैं समझ गया। और फिर वो कहता है मुझे बस अपना खुद का मार्शल स्किल्स बनाना है, जैसे कि शुरुआती दिनों में मैंने खुद से ही एक सेवर आर्ट को इन्वेंट किया था। और अब जबकि मेरे कल्टीवेशन, मार्शल स्पिरिट और नॉलेज में भी बहुत सुधार हुआ है, तो क्या फायर एट्रीब्यूट मार्शल स्किल को इन्वेंट करना सही ऑप्शन नहीं होगा। और फिर वो सोचता है कि मेरा ताकत लंबे टाइम से आर्ट ऑफ द सेवर रही है, इसलिए मुझे सेवर आर्ट का इन्वेंट करना चाहिए। फिर आगे वो सोचता है कि एक बार मुझे ग्लेशियल स्लैश मार्शल स्किल का पता चला और इस स्किल का एक वार ऐसी हवा के झोंके के बाफिंग के साथ अटैक को बहुत ही मजबूत करता था और मुझे मार्शल स्किल को रेफरेंस की तरह यूज करना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स करके एक फायर एट्रीब्यूट सेवर स्किल को तैयार करना चाहिए। और फिर किन्नन भागने लगता है और कहता है कि मेरा सेवर मेरा हार्ट एमिट की सेवर है और फर्स्ट हेवन और अर्थ की कोई सीमा नहीं है। एंड सूरज पूरब से उगता है और अर्थ को आग में लपेटता है और लेकिन रात होते ही अर्थ जम जाते हैं, लेकिन इंसेक्ट किन्नन के पीछे अभी भी लगा हुआ है। फिर किन्नन रुककर फाइट बैक के लिए एकदम रेडी होता है और अपने शॉट से स्ट्राइक भी मारता है, लेकिन एक इंसेक्ट किन्नन को हिट होता है और किन्नन को जोर से लगता भी है। सो वो दूर जाके गिरता है, लेकिन किन्नन खुद को संभाल लेता है। फिर किन्नन हेवन और अर्थ एंड ग्रेट ओशियन को इकट्ठा करने लगता है। इसमें सभी माउंटेन और दूसरे सभी एग्जिस्टेंट चीज इकट्ठा होते हैं, लेकिन इंसेक्ट किन्नन को चारों ओर से घेर लेता है। रोशनी भी बाहर निकल आते हैं। तभी सभी इंसेक्ट को चीर फाड़ कर वो बाहर निकल आता है और कहता है कि मेरी सेवर मेरे हार्ट की सेवर है, अगर सेवर इग्नाइटेड हो गई तो मेरे हार्ट भी इग्नाइटेड हो जाएगा। और फिर किन्नन स्माइल के साथ कहता है कि अब मुझे समझ आ गया, आखिरकार एक फायर एट्रीब्यूट सेवर स्किल का इन्वेंशन है। और फिर किन्नन कहता है कि डैम बेस्ड अब मरो और फायर एक्यूमुलेटिंग सेवर आर्ट से उन इंसेक्ट को वो मार डालता है, और जो कि आप देख भी सकते हो, और हर इंसेक्ट को वो मारते ही जाते हैं। फिर किन्नन कहता है कि अब जब मैंने ये सेवर स्किल बना ही लिया तो आप भागने की सोच रहे हो, लेकिन ना मुन्ना अब सभी हमेशा के लिए यही रहना है। और क्या भाई साहब मारने लगता है हर एक को, वो भी चुन चुन के। तभी इंसेक्ट बारिश की तरह नीचे गिरने लगते हैं और फिर किन्नन 1 2 3 करके काउंट करता है और फिर कहता है कि मैंने उनमें से 300 को मार डाला और फिर मेरे पास बस 40 बीस्ट कोर ही क्यों। लेकिन वो कहता है कि खैर जो भी हो, ये 40 बीस्ट कोर अभी भी 400,000 शैंटियन पिल्स के बराबर है और इन्हें 4000 एम्परर पिल्स में बदला जा सकता है। लेकिन किन्नन सोचता है कि लोंगो माउंटेन रेंज के बीच तो भारी पड़ा है और यहाँ हर जगह खतरा छिपे हुए है। सो जबकि मुझे बहुत हेवी इंजरी लगी है, इसीलिए मैं अपनी ताकत का बहुत कम ही इस्तेमाल अब कर सकूंगा। अगर मैं 9 वेरिएशन फ्लोअर्स तलाश करने गया अभी के अभी और आखिर में एक पावरफुल बीस्ट का सामना हुआ, तो मुझे डर है कि मैं कुछ
कुछ भी करने में कामयाब नहीं होऊंगा। और फिर किन्नन कल्टीवेट करता है और तभी उसका इंजरी रिकवर होने भी लगते हैं और वो आगे सोचता है कि मुझे 9 वेरिएशन फ्लोअर लेने के लिए जाने से पहले रिकवर होना जरूरी होगा, जिसमें कुछ टाइम लगेगा। तभी 3 घंटे बाद किन्नन कहता है कि मैं अपनी 70% स्ट्रेंथ लगा सकता हूँ, जो 5th लेयर के शैंटियन रियल्म का बराबर है। ये लोंगो माउंटेन रेंज में आगे बढ़ने के लिए काफी है। और वो जाने भी लगता है और वो भी स्पीड के साथ। फिर एक जगह पर रुक के वो मैप देखता है और सोचता है प्रिंसेस मियाओ मियाओ ने जो मैप दिया उस मैप में पॉसिबली कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सो ऐसा कहा जा रहा है कि 9 वेरिएशन फ्लोअर या होना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी ऑरा सेंस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सो क्या हो रहा है? और फिर वो आगे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने पहले ही 9 वेरिएशन फ्लोअर को ले लिए हो। और फिर किन्नन जंगल को देखता है और वो आइस ऑफ द डिवाइन बैटल स्पिरिट से देखता है और कहता है कि क्या 9 वेरिएशन फ्लोअर्स यहाँ नहीं है। और फिर किन्नन चौंक जाता है क्योंकि उसे फ्लोअर दिखाई देता है। सो वो कहता है तो ये यहाँ छुपा हुआ था। फिर किन्नन आगे कहता है कि 9 वेरिएशन फ्लोअर में 9 अलग अलग तरह के होते हैं। ऑर्डिनरी लोगों को इसे पहचानने में डिफिकल्टीज होती है, यहाँ तक कि अपनी आइस ऑफ द डिवाइन बैटल स्पिरिट का यूज करने वाली छिपी हुई टेक्निक के साथ भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन होने के सीक्रेट को ढूंढना बहुत ही डिफिकल्टीज है। सो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक्चुअली में इस पॉइंट के बारे में भूल ही गया। सो तुमने मुझे लगभग फूल्ड बना ही दिया। और किन्नन 9 वेरिएशन फ्लोअर को कहने लगता है कि वो भी लालची मुस्कान के साथ, क्या तुम भी भागना चाहते हो? क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? और फिर वो 9 वेरिएशन फ्लोअर को पकड़ लेता है और तभी पीछे से वो एक बार्ड को देखता है जो उसके तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी मामला गड़बड़ है। और तभी किन्नन बार्ड को देखता है और बार्ड सीधा किन्नन पर हमला कर देता है, जिसे किन्नन डॉज करता है। जहां मैं बता दूं कि ये ब्लैक फेदर्ड बार्ड एक एडवांस मार्शल बीस्ट है जो शैंटियन रियल्म की 6 लेयर के बराबर है और उससे भी ऊपर वो 9 वेरिएशन फ्लोअर का गार्डियन बीस्ट है, यानी वो फ्लोअर को गार्ड करता है। खैर तभी फ्लोअर गिर जाता है और तभी किन्नन और बीस्ट दोनों फ्लोअर के ओर जाते हैं और किन्नन फ्लोअर को पकड़ने वाला ही होता है, लेकिन बार्ड बीस्ट हावी हो जाता है और तभी किन्नन डॉज करता है। और फिर किन्नन बहुत गुस्सा होता है और पावर अप होकर थंडर क्रैश सेवर आर्ट से बार्ड को अटैक करता है और बार्ड दूर जाके गिरता है। और फिर किन्नन 100 स्टेप सोअरिंग सेवर से फ्लोअर को पकड़ने लगता है और पकड़ भी लेता है, जो कि आप देख सकते हो। फिर किन्नन अपने बैग के अंदर उसे संभाल के रखता है। तभी बार्ड फिर से आने लगता है, जहाँ किन्नन भी ओपन चैलेंज एटीट्यूड के साथ कहता है कि आ जाओ। फिर किन्नन थंडर क्रैश सेवर आर्ट यूज करता है, साथ में मिस्टिकल 8 स्टेप के साथ अटैक करने के लिए भी तैयार होता है। और तभी कुछ एरो उनके तरफ आते हैं, जिन्हें दोनों के दोनों एक साथ डॉज करने लगते हैं और फिर बार्ड वहां से भागने लगता है। तभी किन्नन कहता है कि डैम इट, 50,000 शैंटियन बिल्ब ऐसे ही चला गया, यानी बार्ड भी चला गया और उसके वजह से जो लॉस हुआ उसका वो अफसोस कर रहा है। लेकिन सामने जो एनिमीज अटैक कर रहा है वो भी एरो के साथ, उसका भाई को कोई भी परवाह नहीं है। तभी कुछ लोग आते हैं और किन्नन को कहता है कि 9 वेरिएशन फ्लोअर को हैंड ओवर करो। चाहे किन्नन कहता है कि अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा। तभी उनका लीडर कहता है कि अगर तुम नहीं देते हो तो मर जाओ। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एपिसोड से थोड़ा बहुत चेंजेस होने के बावजूद भी, क्योंकि नॉवेल में एक अलग ही मजा है। तो अगर आपको नॉवेल पसंद है तो भाई सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि आगे और भी खतरनाक चीज़ें आने वाला है।